हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आइकन आईएएस एंड दिस इज पी के शर्मा। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग इस समय ज्योग्राफी की टॉपिक वाइज सीरीज़ देख रहे हैं। तो दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है वो विश्व के प्रमुख मरुस्थल हैं। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए आए हुए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज मिलता रहे। और दोस्तों, ज्योग्राफी के टॉपिक जैसे विश्व के प्रमुख पर्वतों के बारे में, पठारों के बारे में और विश्व की जो घास भूमियाँ हैं इनके बारे में वीडियोज पहले ही आइकन आईएएस चैनल पर पड़ा हुआ है, आप उन्हें जा कर के देख सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं आखिर मरुस्थल किसे कहते हैं, कैसे क्षेत्र को मरुस्थल कहा जाता है। तो दोस्तों, ऐसा क्षेत्र जहां औसत वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है। दोस्तों, याद रखिएगा, एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कितने सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र को मरुस्थल कहा जाता है। तो 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा जहाँ होती है ऐसे क्षेत्र को मरुस्थल कहा जाता है। और ऐसे जो मरुस्थल होते हैं दोस्तों, इनकी जो संख्या होती है ये उच्च वायुदाब वाले क्षेत्र में ज़्यादा पाए जाते हैं। उच्च वायुदाब क्षेत्र जो लगभग दोस्तों 23.5 डिग्री से 35 अंश अक्षांशों के बीच पाया जाता है, उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्धों में। और जो अगला देख लेते हैं दोस्तों मरुस्थल के बारे में। तो मरुस्थल जो होते हैं दोस्तों, दो प्रकार के मरुस्थल होते हैं। एक उष्णकटिबंधीय मरुस्थल होते हैं और दूसरे जो होते हैं एक शीतोष्णकटिबंधीय मरुस्थल होते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं कि उष्णकटिबंधीय मरुस्थल किसे कहते हैं, उनकी कुछ क्या विशेषताएं होती हैं। तो दोस्तों, जो उष्णकटिबंधीय मरुस्थल होते हैं इनकी विशेषता ये होती है कि ये महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में पाए जाएंगे। जैसे अगर हम उत्तरी अमेरिका की बात कर रहे हैं दोस्तों, देखेंगे आप तो उत्तरी अमेरिका के इधर पश्चिम वाले हिस्से में पाए जाएंगे, जैसे सोनोरन हो गया। इसी तरह से अर्जेंटीना का देखेंगे, जैसे पैटागोनिया वाला हो गया। इसी तरह से अगर सहारा मरुस्थल आप देखेंगे दोस्तों तो वो भी पश्चिम में है। इसी तरह से भारत का जो थार मरुस्थल है दोस्तों, वो भी देखेंगे कि पश्चिम वाले ही क्षेत्र में पड़ता है। तो इनकी एक विशेषता होती है, उष्णकटिबंधीय जो मरुस्थल होते हैं ये महाद्वीपों के पश्चिम भाग में पाए जाते हैं। और दूसरी इनकी विशेषता होती है, ये भूमध्य रेखा से 15 अंश से 30 अंश उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच पाए जाते हैं। तो दोस्तों, जो देखेंगे आप, ये भूमध्य रेखा है, बीच में यहाँ पे जो 15 डिग्री पड़ता है और 15 डिग्री से ये 30 डिग्री वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं और ये दोनों गोलार्धों में पाए जाते हैं। और एक चीज़ और इसमें देखा जाता है, जो व्यापारिक पवन पट्टी होती है वहाँ पे भी ये पाए जाते हैं। और इनके उदाहरण है दोस्तों, जैसे कि सहारा का जो मरुस्थल है आपका, आप देखेंगे तो सहारा का जो मरुस्थल है ये भी उष्णकटिबंधीय मरुस्थल है। और सोनोरन जो मरुस्थल है दोस्तों, ये भी उष्णकटिबंधीय मरुस्थल है। इसी तरह से आटाकामा जो मरुस्थल है ये भी, और भारत का थार मरुस्थल। तो दोस्तों, इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं आपके, पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि किसी मरुस्थल का दे देगा और उसको पूछेगा कि ये किस महाद्वीप में स्थित है, या फिर एक क्वेश्चन बनता है कि ये मरुस्थल किस देश में है, या फिर एक तरफ मरुस्थलों का नाम दे देगा और दूसरी तरफ महाद्वीप का नाम दे देगा और आपसे सुमेलित करने के लिए कहेगा, या फिर एक तरफ मरुस्थल दे देगा और दूसरी तरफ देश का नाम दे देगा, तो आपको सुमेलित करना पड़ेगा। दोस्तों, जो लोग चैनल पे नए आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज मिलता रहे। और दोस्तों, जितने भी ये उष्णकटिबंधीय मरुस्थल की एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिए हैं, इसको रट्टा मार जाइएगा। ये सीधे सीधे पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय मरुस्थल है या कौन शीतकटिबंधीय मरुस्थल है। तो ये चारों एग्जाम्पल याद रखिएगा, इसमें से कई पूछे गए हैं। अगला दोस्तों, जो शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल होते हैं उनके बारे में, तो उनके बारे में जान लेते हैं दोस्तों, इनकी क्या स्थिति है। तो ये जो होते हैं दोस्तों, ये 30 अंश से 60 अक्षांश के मध्य पाए जाते हैं। 30 से 60 अक्षांश के मध्य पाए जाते हैं। आप देखेंगे दोस्तों, तो ये होता है आपका भूमध्य रेखा, यहाँ पे पड़ जाएगा 30 डिग्री और आगे पड़ जाएगा ये 60। ये 30 से 60 वाले अक्षांश के बीच में पाए जाते हैं और ये दोनों गोलार्धों में दोस्तों पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा, एक बार ये भी पूछा है दोस्तों, जैसे कि आपने उष्णकटिबंधीय का देखा कि वो 23.5 डिग्री से लेकर के 35 डिग्री
उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों में पाया जाता है। तो शीतोष्ण कटिबंधी जो है ये 30 से 60 अक्षांश के मध्य पाए जाते हैं। और जो इनके एग्जाम्पल हैं दोस्तों वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। जैसे गोबी का मरुस्थल, पैटागोनिया का मरुस्थल और लद्दाख मरुस्थल, जिसमें दोस्तों ये लद्दाख मरुस्थल एक बार पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण कटिबंधी मरुस्थल है, तो लद्दाख का मरुस्थल उसमें ऑप्शन दिया हुआ था। तो दोस्तों ये जितने भी एग्जाम्पल हैं रट्टा मार जाइएगा। और दोस्तों जो लोग चैनल पर नए आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज़ मिलता रहे। और दोस्तों वीडियोज़ अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करिए और शेयर भी करिए। दोस्तों हम इसे एक मैप के माध्यम से देख लेते हैं, क्योंकि मैप के माध्यम से ये ज़्यादा समय तक याद रहता है। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे दोस्तों ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, ये वाला। इस उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में आप देख रहे होंगे सोनोरन और मोजावे जो पठार है मरुस्थल है दोस्तों, ये पश्चिमी भाग में, देखिए ये वाला पश्चिम वाला जो हिस्सा है उत्तरी अमेरिका का इस वाले क्षेत्र में है। इसी तरह से आटाकामा जो मरुस्थल है ये दक्षिणी अमेरिका के पश्चिम वाले क्षेत्र में है दोस्तों। इसी तरह से आप देखेंगे दोस्तों अफ्रीका जो में उत्तरी अफ्रीका का जो सहारा मरुस्थल है ये पूरी तरह से ये भी देखेंगे तो महाद्वीप के पश्चिम वाले क्षेत्र में इसका विस्तार है। इसी तरह से दोस्तों आप थार मरुस्थल देखेंगे तो वो भी पश्चिम में विस्तार है। इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया के जितने भी मरुस्थल हैं दोस्तों ये भी सब इसके पश्चिमी वाले क्षेत्र में है। इसी तरह से अफ्रीका का देखेंगे जैसे कालाहारी मरुस्थल जो हो गया, नामीब मरुस्थल हो गया, ये सब पश्चिम में ही पड़ते हैं। तो ये जितने भी ब्लैक वाले शेड वाले दिख रहे हैं दोस्तों ये सब उष्ण कटिबंधी मरुस्थल हैं। और जो ये लाइनिंग वाइज दिख रहे हैं दोस्तों ये सब जितने हैं ये सब आपके शीतोष्ण कटिबंधी मरुस्थल हैं। तो दोस्तों बस इतना मैप में याद रखिए इनका लोकेशन है कहाँ, क्योंकि महाद्वीपों में पूछ लेता है। जैसे पूछ लेगा सोनोरन मरुस्थल किस महाद्वीप में है तो आप मैप में देखे रहेंगे तो आपको याद रहेगा कि उत्तरी अमेरिका में है। इसी तरह से पूछ लेगा आटाकामा मरुस्थल किस महाद्वीप में है तो आपको पता होना चाहिए दक्षिणी अमेरिका में है। इसी तरह से कालाहारी मरुस्थल कई बार पूछा गया कि किस महाद्वीप में अवस्थित है तो ये अफ्रीका महाद्वीप में। इसी तरह से सहारा मरुस्थल कहाँ पे अवस्थित है तो ये अफ्रीका महाद्वीप में है। इसी तरह से गिब्सन मरुस्थल, सिम्पसन मरुस्थल किस देश में है, किस महाद्वीप में अवस्थित है दोस्तों ये पूछा गया तो ये ऑस्ट्रेलिया में है। तो दोस्तों आगे जो मैंने इसमें टॉपिक आपको मिलेगा वो वही है कि एक तरफ मरुस्थल है और देश जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। फिर मैं कह रहा हूं दोस्तों कि मैप को अच्छे से देख लेना, क्योंकि मैप से ज़्यादा समय तक आपको याद रहेगा। और जो मैंने चार्ट इसमें दिया है उस चार्ट को भी बार बार देख लेंगे तो किस देश में अवस्थिति इनकी है, किस महाद्वीप में है, आपको याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों हम आते हैं अपने टॉपिक पे। तो दोस्तों जो लोग चैनल पे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज़ मिलता रहे। और दोस्तों वीडियोज़ अगर अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करिए और शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। तो दोस्तों एक तरफ मरुस्थल दिया गया है और दूसरी तरफ उनकी स्थिति यानी कि किस महाद्वीप में है या किस देश में है ये बताया गया है। तो जैसा कि दोस्तों सहारा जो मरुस्थल है ये आपके अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है, लेकिन अफ्रीका के उत्तरी वाले क्षेत्र में पड़ता है। तो कभी कभी वो सीधे अफ्रीका महाद्वीप न दे करके उत्तरी अफ्रीका दे देता है, तो इसको याद रखिएगा। और इसी सहारा के जो मरुस्थल है दोस्तों आप देखेंगे इस तरह से सहारा का जो मरुस्थल दिखेगा आपको ये वाला पूरा क्षेत्र, तो ये इसी में लीबिया देश है और इसी लीबिया में जो मरुस्थल पड़ता है इसे लीबिया मरुस्थल कहते हैं और इसी में ही नूबियन मरुस्थल है। तो दोस्तों याद रखिएगा अगर सिंगल पूछता है कि नूबियन मरुस्थल कहाँ है तो ये सहारा मरुस्थल का ही एक हिस्सा है जो उत्तरी अफ्रीका में पड़ता है। अगला है दोस्तों जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में अक्सर आते रहता है कि गिब्सन मरुस्थल, सिम्पसन मरुस्थल, ग्रेट सैंडी, ग्रेट विक्टोरियन, बारबर्टन और स्टुअर्ट स्टोनी ये जितने भी पाँच छः मरुस्थल है दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया में है। और जिसमें दोस्तों ये गिब्सन, सिम्पसन, ग्रेट सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया और स्टुअर्ट स्टोनी ये पूछे जा चुके हैं और आगे भी आपसे पूछे जाएंगे। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट है दोस्तों, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला है दोस्तों नाफूद, हमद, रब अल खाली, ये जो मरुस्थल हैं तीनों ये सऊदी अरब में पाए जाते हैं। और दोस्तों रब अल खाली एक बार पूछा जा चुका है, जिसमें से नाफूद और हमद ये आपके संभावना वाले क्वेश्चन हैं दोस्तों, कभी भी आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। और वैसे भी दोस्तों अब यूपी कमीशन जो किया है, यूपी
पीएससी कमीशन ने नए क्वेश्चन बनाना शुरू कर दिया है और रिपीट क्वेश्चन की संख्या घटाना शुरू कर दिया है। और ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही बन रहे हैं दोस्तों, सुमेलित करने वाले। एक तरफ मरुस्थल दे देगा और दूसरी तरफ देश या महाद्वीपों के नाम दे देगा, इसलिए रट्टा मार के रखिएगा ये सब। अगला है दोस्तों गोबी का मरुस्थल जो है दोस्तों, ये मंगोलिया और चीन के क्षेत्र में विस्तृत है। अगला है दोस्तों कालाहारी मरुस्थल जो है, ये बोत्सवाना और नामीबिया में है। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये कालाहारी मरुस्थल कई बार पूछा गया है। एक बार तो पूछा गया था किस महाद्वीप में है, तो ये अफ्रीका महाद्वीप में है। एक बार देश का ही नाम पूछ लिया गया, तो सबसे ज़्यादा जो इसका विस्तार है कालाहारी मरुस्थल का, ये बोत्सवाना देश में। तो वहाँ नामीबिया नहीं दिया था, केवल बोत्सवाना ही दिया था, लेकिन इसका थोड़ा सा विस्तार नामीबिया में भी है और दक्षिण अफ्रीकी देश में भी है। तो दोस्तों ये पूरा याद रखिएगा। अगला है दोस्तों तकला मकान मरुस्थल जो है, ये तकला मकान जो है दोस्तों, ये चीन में पड़ता है। सोनोरन जो मरुस्थल है दोस्तों, ये यूएसए और मैक्सिको दोनों में पड़ता है, लेकिन सबसे ज़्यादा हिस्सा इसका जो है ये यूएसए में है। तो ऑप्शन में अक्सर यूएसए ही देता है, संयुक्त राज्य अमेरिका को ही देता है, तो इसको भी याद रखें। नामीब मरुस्थल जो है दोस्तों, ये नामीबिया में है। तो दोस्तों इसको नामीबिया ट्रिक से याद कर सकते हैं। अगला है दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो अगला ये दोनों हो रहा है। काराकुम मरुस्थल जो है दोस्तों, ये तुर्कमेनिस्तान में पड़ता है और ज़्यादा हिस्सा तुर्कमेनिस्तान में ही है। और काइजिल कुम जो है दोस्तों, ये उज्बेकिस्तान में है। ये दोनों याद रखिएगा दोस्तों, ये दोनों पूछे जा चुके हैं और फिर आपके एग्ज़ाम में पूछे ही जाएंगे। अगला है दोस्तों ये थार मरुस्थल, जैसा कि आप जानते होंगे कि थार मरुस्थल का सबसे ज़्यादा विस्तार जो है दोस्तों ये भारत में है और कुछ हिस्सा इसका पाकिस्तान में है, लेकिन ऑप्शन में हमेशा भारत ही दिए रहता है। अगला है दोस्तों सोमाली मरुस्थल जो है, सोमाली देश में है। ये सोमाली देश कहाँ है दोस्तों, ये अफ्रीका में है। अगला है दोस्तों आटाकामा मरुस्थल जो है, ये आटाकामा मरुस्थल जो है दोस्तों उत्तरी चिली में पड़ता है। दोस्तों कभी कभी चिली देश ना दे करके उत्तरी चिली दे देता है, तो इसको याद रखिएगा कि ये उत्तरी चिली में है, दक्षिणी चिली वाले क्षेत्र में ये फैलाव नहीं है इसका। और किस महाद्वीप में है ये, तो ये दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप में है। अगला है दोस्तों दस्त ये लूट और दस्त ये कबीर, ये दोनों जो है दोस्तों ईरान में है और ये भी एक बार पूछा गया है और ये संभावना वाले क्वेश्चन है दोस्तों। अगला है दोस्तों मोजेव या इसी को मोहावे कहते हैं, ये यूएसए अमेरिका में है। अगला है दोस्तों सेचुरा और सियरा नेवादा, ये भी दोस्तों यूएसए में ही है, जिसमें से दोस्तों आपका ये सेचुरा और सियरा नेवादा ये दोनों पूछा गया है और मोजेव भी पूछा गया है। अगला दोस्तों पैटागोनिया जो मरुस्थल है दोस्तों, ये अर्जेंटीना में पड़ता है। और अर्जेंटीना किस देश में, किस महाद्वीप में है दोस्तों, ये दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप में है। तनामी जो मरुस्थल है दोस्तों, ये ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। और बाकी जो ऑस्ट्रेलिया के 6 मरुस्थल हैं उनको याद रखिएगा, जैसे गिब्सन, सिम्पसन, ये सब जितने हैं। अगला है दोस्तों चिहुआ हुआन मरुस्थल जो है, ये यूएसए और मैक्सिको दोनों में फैला हुआ है। तो दोस्तों ये जो लोग चैनल पे नए आए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज़ मिलता रहे। और दोस्तों ये जितने भी फैक्ट दिए गए हैं, इससे ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में नहीं आता है। अब कमीशन बिल्कुल ही बनाने पे लग जाए कि नहीं हमको ऐसा ही क्वेश्चन बनाना है जो किताब में न मिले, तो वो बात अलग है, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएंगे। दोस्तों मरुस्थलों के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है, उन्हें हम जान लेते हैं कि जैसे सहारा जो मरुस्थल है दोस्तों, जो उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप में अवस्थित है, इसे विश्व का सबसे बड़ा इतर ध्रुवी यानी नॉन पोलर मरुस्थल कहा जाता है, जो पोलर यानी ध्रुवी क्षेत्र में स्थित नहीं है। अगला है दोस्तों थार मरुस्थल जो है, ये संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है। ये ऐसा मरुस्थल है जहाँ पे ज़्यादा आबादी निवास करती है। अगला दोस्तों जैसे आटाकामा मरुस्थल जो है दोस्तों, ये आटाकामा मरुस्थल की एक विशेषता है, ये पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र माना जाता है। और आटाकामा मरुस्थल है कहाँ दोस्तों, ये उत्तरी चिली में पड़ता है। उत्तरी चिली का उत्तरी वाला क्षेत्र है और किस महाद्वीप में है, दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप में है। और दोस्तों ये आटाकामा मरुस्थल में सबसे ज़्यादा नाइट्रेट पाया जाता है, नाइट्रेट के सर्वाधिक भंडार यहाँ पाए जाते हैं। तो दोस्तों जो लोग चैनल पे नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज़ मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।